आज मैं ज्यों-ज्यों माला गूंथ रही हूं, त्यों-त्यों विरह के सूल मेरे हृदय में चुभ रहे हैं। इधर दाया नयन भी फड़क रहा है। यह क्या मेरे हाथ से माला छूट गया। रानी, तुम थोड़ी थोड़ी बात पर शंका कर जाती हो, दिल में घबराहट पैदा करने लगती हो। अब मुझे देर हो रही है, मैं अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। अच्छा जाओ, तुम अपने घर जाओ। ठीक है रानी, मैं अपने घर जा रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए। आंगन में एक भूजा गिरा हुआ है और खून से भरा हुआ है, पूरे आंगन में खून भी दौड़ा हुआ है। कहाँ है, चल करके मुझे दिखाओ। चलिए महारानी जी, मैं अवश्य दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ, आओ आओ। देखिए महारानी जी, यही ये भुजा है जो आंगन में पड़ा हुआ है और खून से लथपथ है। यही है। हाय हाय, क्या यह भुजा मेरे स्वामी की है? परंतु मुझे प्रतीत नहीं होता कि मेरे पति को मारने वाला पुरुष जगत में दिखाई पड़ता है। जो कोई नींद 14 वर्ष नींद नारी भोजन त्याग कर सकेगा, वही मेरे पति को मार सकेगा। इसलिए हे भुजा, यदि तू सत्य हमारे स्वामी की भुजा हो तो मैं पतिव्रता नारी हूं, तो तुमको किसने हताहत किया है या लिख करके मुझे बताओ। हे सखी, खड़िया मिट्टी लेकर आओ। ठीक है सखी। ये लीजिए महारानी जी। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अबला पर, पति देव तुम्हारे प्राणों की। युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। सिंदूर भरूंगी केसों में, अब वही धधकती हुई विधवा की
सती देव की जलती हुई चिता। अब मैं कहाँ जाऊं? अच्छा, अब मैं महाराज के पास चलती हूँ। भंवरवा भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। पत्नी हो जो महान गति पाई, बेटे का बदला लेने मैं इसी क्षण जाता हूँ। उस एक शीश के बदले मैं लाखों शीश ले आता हूँ। श्री महाराज ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती हो। पति का सब साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। मैं प्राण गंवाते वही तो जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता। इसलिए मातु रोना छोड़ो, ये अवसर रोने योग्य नहीं है। जग से इतना ही नाता था और यहाँ का कुछ भी बोझ नहीं। जाओ बेटी, वहाँ तुम्हारे चाचा विभीषण पति का सर रामचंद्र से दिलवा देंगे।
जो आज्ञा माता जी। जाओ बेटी जाओ। उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिजरवा के तोड़ के। सुनो यह मधुर स्वर कहाँ से आ रहा है और कौन दुखी होकर गा रहा है? मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए पति का महाराज यह रावण की पुत्र वधू और मेघनाथ की स्त्री सिलोचना है। संसार में धर्मपरायण
और प्रतिभा की सच्ची प्रतिमा है। हे देवी तुम पर दुख दे मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। जिस पर सबका गौरव है वह सूरवीरता वह साहस जिस पर हो वह तो गहरा। किसी बात आत्मा या तप के बल पर हो जीव हे प्रभु सुनिए मैं बता रही हूं। पूजा करते याचक आया उसके प्राणों का दान किया। भ्रांति सब उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमीला। दी हुई भीख क्या लेगी वह दे सकती नहीं प्रमीला। हे नाथ आपके छोटे भाई लक्ष्मण जो यह अभिमान न करे कि मैं समर भूमि में मेघनाथ को मार दिए। यहाँ पर दो सतियों की लड़ाई थी जिसमें मैं महासती हूँ। मैं आपके पैरों को छू करके चरणों की सौगंध खा करके कहती हूँ मेघनाथ और लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों का संग्राम भूमि में लड़ता था। निज पति को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन है प्रण मेरा। पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी जो हर लाया है। बस इसी एक निर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ उस ओर
इसलिए प्रमीला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। उसने ही पृथ्वी पर लिखकर सिर का सब पता बताया था। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना ही धन मांग रही हूं मैं, इस दोनों कर फैला कर। कह सकता कौन तुम्हें, तुम निश्चर कुल की धारा थे। तुम लंका के मरु जंगल में सुरसरी की पावन धारा हो। ही है कब किसके रोके रुकती है कब। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। हे सखा, मेघनाथ का सिर लाकर सुलोचना को दे दीजिए। जो आज्ञा भगवान। हे नाथ, हमें एक बात की शंका है, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपसे पूछ लूं। हे सुग्रीव, जिस बात की शंका हो वह पूछकर समाधान कर लो। जो आज्ञा भगवान। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस ब्रात भला लिख सकती है। जो प्राकृतिक के विरुद्ध है वह नहीं चलाए चलती। लंकेश क्षमा करना मुझको, या संशय उपवास नहीं। लंका वाले माया भी है, हमको इनका विश्वास। हे सुग्रीव, यह कड़वी बात है जो आप कह रहे हैं। यह लंका वाले मायावी हैं। अब भी लंका में धर्म की, किंतु एक के कारण पूरी लंका पर अविश्वास करना ठीक नहीं है। हे भविष्य जी, आप नाराज हो गए, किंतु एक के कारण सारा संसार दोषी कहा जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी भी मुझे विश्वास नहीं। इस समर स्थल में खड़े हुए फिर एक रास्ता जानते हैं। विश्वास
विक्षिप्त जगह पर है, प्रत्यक्ष एक प्रमाण मांगते हैं जिसने सत्य का वो सच दिखलाए, वो चमत्कार यहाँ दिखलाए। अगर कटा शीश यहाँ हंस जाए तो मैं मान लूंगा। हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पति पर का भट्ठा न उड़े इस विदेवा का, बटान कहीं आए सत्य। मिट्टी में मिले ना लाजिया, आदेश तुम्हारे पर आई, रामादल में या नारी है। अब लोग हंसाई हुई बहुत, पर मेरी नहीं तुम्हारी है। क्या हंसते नहीं प्राण जीवन के, क्या मेरी हंसी कराते हो ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। हंस दीजिए हे नाथ, अब तो जल्दी हंस दीजिए, नहीं तो मेरा विश्वास घटता है। यदि पतिव्रत की महिमा कम होती है, क्या लखनलाल के बाण इतना हताहत कर दिए? क्या युद्ध में लड़ते लड़ते व्याकुल हो गए? बस हंस दीजिए नाथ, अब तो हंस दीजिए, सबके सामने लज्जित न करिए। यदि मैंने मन वचन कर्म से आपकी सच्ची पूजा की है तो आपको अवश्य ही हंसना पड़ेगा। हंस दीजिए नाथ, हंस दीजिए। क्यों नाथ, क्या कारण है जो आज आप मुझे परेशान कर रहे हैं? आप देख रहे हैं अभी चाचा भविष्य जी और महाराज सुग्रीव जी बात और विवाद हुआ और आप चुप हैं। अब तो हंस दीजिए नाथ। आ गया है अब अंतिम अवसर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। आ गया है अब अंतिम अवसर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। अटकी है नाव की
पहले जो मैं सुधी पाती तो पिताजी को अपने बुलवाती, तब होता इस भांति समर हंस दे मेरे सर। हे राम, अब मैं आपके विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। हे जगदीश्वर, हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारी है, लंका उस तरह हमारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भले सभी, मन की माला के पन्नों पर। धन्य हो देवी, धन्य हो। तुम्हारे समान सती लक्ष्मण के भी पत्नी नहीं है। प्रभु जी, एक इच्छा और पूर्ण कर दीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? कृपा करके आज युद्ध बंद रखिए। जैसी सती की इच्छा। हे महाराज सुग्रीव, सती सुलोचना के पति का सिर दे दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। कहे के त सबके हुआ अपन कहावे वाला देवा, अपन कहावे वाला देवा। कहे के त सबके हुआ अपन कहावे वाला देवा, अपन कहावे
अब मैं अपने पति का सिर लेकर के इस चिता में पति के सिर के साथ सती हो जाऊंगी।